श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आप सभी के ढेरों प्रश्न आ रहे थे। 29 अप्रैल शिवरात्रि के दिन पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो मटके के पानी का उपाय बताया वो हमें समझ नहीं आ रहा है, तो दीदी आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो के थ्रू आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। आप सभी जानते हैं बैसाख मास की जो शिवरात्रि होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और ये शिवरात्रि आ रही है 29 अप्रैल को, जो कि कल ही है। इस उपाय के लिए आपको चाहिए जो आपके घर में मिट्टी के बर्तन यानी कि मटका जो रखा होता है, उस मटके के जो कलश है, जो मटका है, उस मटके से आपको तांबे के लोटे के अंदर पानी भरना है। ध्यान से समझिएगा, जो किचन में हम बर्तन रखते हैं उसी में से आपको तांबे के कलश के अंदर पानी भरना है। अब आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र मैं हमेशा बताती हूँ कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए। और यदि अब आप मन में सोच रहे होंगे, क्योंकि कुछ कमेंट्स मेरे पास ये भी आ रहे थे कि दीदी इस टाइम हमें बेलपत्री नहीं मिल रही है तो हम क्या करेंगे, तो आप कलश जिसमें भी आपने पानी भरा है, तांबे का लोटा, उसको ले जाइए मंदिर में। मंदिर में तो बेलपत्री आपको चढ़ी हुई मिल जाएगी शिवलिंग के ऊपर। उस बेलपत्री को उतार के धो लीजिए आप। अब आपको क्या करना है, जो आपने बेलपत्री ली है, चाहे वो आप अपने घर से ले लीजिए, चाहे वो आप अपने जो भी आसपास मंदिर है आपने वहाँ से ले ली, उस बेलपत्र को कलश के अंदर छुआने के बाद, यानी पानी के अंदर जैसे ही आप उसको डालेंगे उसको निकाल लेना है आपको। उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अब आप अर्पित क्यों करेंगे, देखिए, धन की इच्छा रखते हैं, वैभव की इच्छा रखते हैं, संपदा, सत्ता, विवाह या विद्या के लिए, या अगर आप अपने बच्चों के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको बेलपत्र अर्पित करके जो कलश के अंदर जो जल है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके धार के साथ में शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। और यदि आप इस उपाय को रोग के लिए कर रहे हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार है, उदर संबंधी कोई रोग है, कैंसर संबंधी, मतलब शरीर की कोई भी बीमारी है, उस बीमारी के लिए, या आपको यदि आप खुद उपाय कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है शरीर की, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको क्या करना है, जो जल जलाधारी से बहकर नीचे जाता है, ध्यान रखिएगा, जल जो जलाधारी से बहकर नीचे जाता है, यदि कोई रोग है तभी आपको जल लाना है, कोई रोग नहीं है तो जल नहीं लाइएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, रोग है तो आप जल लेकर आएंगे। और यदि यो रोग नहीं है, आपको धन संपदा वैभव विवाह के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, विद्या प्राप्ति के लिए, नौकरी के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, तो आपको जल लेकर नहीं आना है। तो अब आप क्या करेंगे, जलाधारी से थोड़ा सा जल कलश में लेकर आएंगे अपने घर पर। इसके बाद जब आप आचमन करेंगे, जो रोगी व्यक्ति है या अगर आपको खुद को रोग है, जब आप आचमन करेंगे तो अशोक सुंदरी का नाम लेते हुए आपको उस जल का आचमन करना है। ध्यान रखिएगा, अशोक सुंदरी का नाम लेते हुए जल का आचमन करेंगे। और वापस से वही चीज़ बताना चाहूँगी कि इस उपाय को 29 अप्रैल को जब आप करेंगे तो ज़रूरी नहीं है आप व्रत रखें, क्योंकि ढेरों कमेंट्स यही आते हैं कि उपाय के साथ व्रत भी रखना है, तो व्रत नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, आपको व्रत नहीं करना है। अब इस उपाय का समय क्या होगा वो ध्यान से समझ लीजिएगा। शिवरात्रि के दिन आप सुबह से लेकर शाम तक, यानी प्रदोष काल तक, कभी भी इस उपाय को कर सकते हो। कोई निश्चित समय नहीं है, क्योंकि कुछ मंदिरों में सुबह अभिषेक करने दिया जाता है, कुछ में नहीं करने दिया जाता है शाम के समय अभिषेक। तो आप सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपको समय मिलता है एक बेलपत्र लेकर जाएं और इस उपाय को जरूर करें। बैसाख माह की शिवरात्रि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस उपाय को करना ना भूलें। और अगर अभी भी कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी दोस्तों।